Hello, my dear babies. How are you all? Good. I hope you all have enjoyed your vacation. And now, back to studies. So, welcome to your social science video classes. मज़े किए ना सबने दिवाली पे? What did you all do? Where did you went? कहाँ किधर किधर गए थे आप लोग घूमने के लिए? I want to know. चलो, जहाँ पर भी गए होंगे यू मस्ट हैव यूज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, राइट? और जब आपने मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया तो क्या आपको आपके सोशल साइंस का लेसन याद आया मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का? डू यू रिमेंबर? टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स एंड एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट एंड लैंड ट्रांसपोर्ट, जिसमें लैंड ट्रांसपोर्ट में वी हैड further bifurcated it into roadways and railways, right? Now हमने अपना PA2 का लेसन कंप्लीट कर लिया है. We have completed our PA2 का lessons. Now we are into the finals, that is our term 2 का syllabus, and you have got your PA2 का papers. So I just hope यू आर वर्किंग ऑन इट ऑनेस्टली. आप ईमानदारी से अपने पेपर्स लिख रहे होगे एंड यू आर गोइंग टू गेट द मार्क्स फॉर द सेम. जैसा कि आपने लास्ट टाइम भी देखा था, हम लोगों ने आपके PA2 के पेपर्स और PA1 के पेपर्स एंड टर्म 1 के पेपर्स पे मार्क्स दिए थे, राइट? सिमिलरली PA2 के पेपर्स भी हम चेक करेंगे एंड आपको मार्क्स दिए जाएंगे. एंड आपको ईमानदारी से पेपर्स लिखने हैं बिना देखे, तभी तो समझ में आएगा ना आपको कितना आया और कितना नहीं आया, राइट? ओके, नाउ टर्म 2 का लेसन इज, वी जस्ट हैव वन लेसन इन टर्म 2, बट आपके एग्जाम्स में जो आएंगे वो कॉम्बिनेशन आएगा. एज यू नो, लेसन नंबर 5, 6 एंड 7 तीनों लेसन्स मिलाकर क्वेश्चंस आएंगे टर्म 2 के पेपर्स में. सो वंस वी आर फिनिश्ड विथ आवर लेसन नंबर 7, we will have a quick recap and revision of all the lessons, right? So lesson number 7, that is our planet. What is the name of our planet? Do you know that? Our planet's name is Earth, right? जिस planet पे हम रहते हैं उसका नाम है Earth. It is also known as blue planet. Why? Because it is the only planet having water, जिसकी वजह से वो ब्लू दिखाई देता है. वाटर एंड लाइफ, ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ, दैट इज एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, रेप्टाइल्स, फिशेस, insects, viruses, bacteria, all forms of life, trees, right? So it is the only planet having life because of oxygen present over here. So in this chapter, what are we going to learn? We are going to learn about solar system, physical features of the earth, right? And why do we need to learn about it? हम अपने planets के बारे में जानना ज़रूरी क्यों है? Because हम जिस जगह रहते हैं, जिस ग्रह पर, जिस planet पे रहते हैं, उसके बारे में अगर आपको information नहीं रहा, आप कैसे survive करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि इस अर्थ पे कितनी सारी जगह है, कितनी कंट्रीज़ हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? और जैसा कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था, वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स, राइट? एंड वी हैव 7 ओशियंस, इजंट इट? कितने माउंटेन्स हैं, कितने प्लेन्स हैं, कितने प्लेटूज है? बिकॉज अर्थ इज हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ फिजिकल फीचर्स, दैट मीन्स लैंड फॉर्म्स. कहीं पे हिल्स है, कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे रिवर्स है, कहीं सी है, कहीं पे प्लेटू है, राइट? सो यू मस्ट नो कि किस जगह पे क्या है. और प्लैनेट मीन्स सब कुछ आ जाता है उसमें, एवरीथिंग, राइट? एंड सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम इंक्लूड्स द स्टार्स, द मून, द सन, प्लैनेट्स, गैलेक्सी, ब्लैक होल्स, एवरीथिंग. यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं वो
सोलर सिस्टम में आती है. नाउ डू यू नो कि जो सन है दैट इज़ द बिगेस्ट स्टार. जो सन है वो खुद में इतना बड़ा है, इट covers nearly 99% of the solar system. बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सोलर सिस्टम का 1/4 है, ओनली 1/4. बाकी सारा सोलर सिस्टम इज कवर्ड बाय सन बिकॉज इट इज़ very huge ball of fire, right? So we are going to learn about all these things in the lesson. I'm going to attach a video in this whereby you can learn the name of the planets and about our planet, right? And we have 8 planets now. Previously we used to have 9 planets. What are the planets names? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. पहले प्लूटो भी हुआ करता था, बट साइंटिस्ट ने ऐसा बोला कि प्लूटो कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज प्लैनेट बिकॉज वो प्लैनेट के हिसाब से बहुत छोटा है एंड इट इज़ कम्प्लीटली मेड ऑफ गैस, जो कि कभी भी वैनिश हो सकता है. इट्स लाइक अ ड्वार्फ स्टार. ड्वार्फ स्टार मतलब जो स्टार्स अपनी लाइफ ख़त्म कर चुके हैं और गायब होने वाले हैं, वैसे, राइट? सो वी हैव total of 8 planets now, and the name of the planets will be given after my video is completed. I am going to attach a video which will show the name of the planets and हर planet की अपनी क्या स्पेशलिटी है. जैसे अर्थ में ऑक्सीजन है एंड वाटर है एंड लाइफ है, वैसे ही डिफरेंट planets की डिफरेंट स्पेशलिटीज़ है. लाइक मरकरी जो है वो सन के सबसे नियरेस्ट है, सबसे पहला प्लैनेट है, तो वो बहुत गर्म है, राइट? मरकरी के बाद वीनस इज मेड अप ऑफ गैसेस. Similarly, so many things are there. Well, आज के इस एपिसोड में हम अपने प्लेनेट अर्थ की स्टडी करने वाले हैं. ये सन से तीसरे नंबर का प्लेनेट है. यस, ये वही जगह है जहां हम रहते हैं. मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स हैं. अर्थ ही एकमात्र प्लैनेट है जहां एनिमल्स, ह्यूमंस और प्लांट्स जैसे लिविंग थिंग्स सरवाइव कर सकते हैं. इन लिविंग थिंग्स में बैक्टीरिया, बग्स और फिश जैसी दूसरी बहुत सी स्पीशीज शामिल हैं. अर्थ पे टोटल 8.7 मिलियन स्पीशीज हैं. वाटर की प्रेजेंस इस प्लेनेट को और भी खास बनाती है. अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर है जो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 1% आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और नियॉन जैसी गैसेस से बना है. खुद अर्थ किससे बनी है? आपको कोई आइडिया है? अर्थ एक्चुअली 4 लेयर्स से बनी है. क्रस्ट, मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर. ये आउटर मोस्ट लेयर क्रस्ट है. यस, आपने सही समझा, हम यहीं पे रहते हैं. मेंटल मिडिल लेयर है जो सॉलिड और मेल्टेड रॉक से बनी है. इसकी थिकनेस 1800 माइल्स के आसपास है. आउटर कोर लिक्विड है जबकि इनर कोर सॉलिड है. अर्थ की रेडियस करीब 3959 माइल्स यानी 6371 किलोमीटर के आसपास है और इसका डायमीटर करीब 12,742 किलोमीटर है. क्या आपको पता है कि अर्थ सन से कितनी दूर है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस करीब 93 मिलियन माइल्स यानी 150 मिलियन किलोमीटर्स है. इस डिस्टेंस को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहा जाता है. लाइट को सन से अर्थ पे पहुंचने में लगभग 8 मिनट्स लगते हैं. क्या आपको पता है कि अर्थ सन का एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? यस, ये 365.25 डेज में एक ऑर्बिट कंप्लीट कर लेती है. क्या आप जानते हैं कि हमारी अर्थ 4.54 बिलियन ईयर्स पुरानी है ना? कमाल की बात.
Our topic for today is planets of the solar system. The 8 planets in their increasing order of distance from the Sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. They revolve around the Sun in definite orbits. Mercury is the smallest planet in the solar system. As Mercury is nearest to the Sun, it is extremely hot during the day and extremely cold during the night. The second planet, Venus, is the hottest and brightest of all planets. As it can be seen in the morning and evening, it is called as the morning star or evening star. The third planet in the solar system is our planet Earth. Nearly 70% of the Earth's surface is covered with water, due to which the Earth is also called the blue planet. It is the only planet on which life is known to exist. The fourth planet is Mars. It is also known as the red planet because of the presence of red soil and rocks. The fifth and the largest planet in the solar system is Jupiter. It is so large that it can occupy nearly 1,300 Earths inside it. The sixth planet, that is Saturn, is the second largest planet in the solar system. It is yellowish in color. It has beautiful rings around it that are made up of ice and dust. The seventh planet is Uranus. A thick layer of gas covers this planet. The eighth planet is Neptune. As this planet is farthest from the Sun, cold winds blow here at very high speeds.